वेनम को होस्ट चाहिए, जैसे कि मुझे स्पाइडरमैन नो वे होम की टिकट चाहिए। सबको कुछ ना कुछ चाहिए यार। और वेनम ने अपने इतने बड़े इतिहास में ना जाने कितने होस्ट बनाए, उसमें से कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। नहीं यार, उसने सुपरमैन और बैटमैन को होस्ट नहीं बनाया है, वो डीसी के पार्ट हैं। और वेनम ने जिसको भी होस्ट बनाया है, वेनम का कम और उस होस्ट का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा। वेनम अपने होस्ट को बहुत सारी पावर, इनहेंस, हीलिंग फैक्टर, ना जाने कैसी कैसी पावर देता है, और साथ में उनको थोड़ा ज़्यादा गुस्सा भी दे देता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्सा दे देता है। तो आज हम बात करेंगे वेनम और उसके होस्ट के कुछ ऐसे टॉप 10 कॉम्बिनेशंस जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। सिंपल सी बात है मित्रों, लिस्ट कॉमिक्स और मूवीज़ पे कंबाइंड तरीके से बेस्ड है। तो किसी की खोपड़ी खाए बिना लेट्स डाइव इनटू द फैनवर्स। नंबर 10, ग्रूट। ग्रूट को ओरिजिनली उसके प्लेनेट से इसलिए एग्जाइल कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काइंड था, और जब उसको अपने प्लेनेट से एग्जाइल किया तो वो अपनी असली फैमिली से मिला, जो थी गार्डियंस। एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स में जहाँ पे गार्डियंस वही काम कर रहे थे जो वो करते हैं, वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हैं, तो वो गैलेक्सी को गार्ड कर रहे थे। गैलेक्सी में एक भविष्यवाणी हुई थी जिसके तहत अगर कल ऑब्सिडियन जो कि ब्लैक ऑर्डर का मेंबर है और वेनम अगर साथ जुड़ गए तो यूनिवर्स का एंड हो जाएगा। तो इसी के लिए वकांडा में फाइट के दौरान जहाँ वेनम क्रेवन दी हंटर से जुड़ा हुआ था, वो कल ऑब्सिडियन पे चिपकने ही वाला था। फिर गार्डियंस कुछ भी कर सकते थे उसको ये करने से रोकने के लिए, तो बीच में आ गया ग्रूट, और ग्रूट और वेनम मिल गए। तो ग्रूट और वेनम के मिलने से ही बना कैनम या फिर व्रूट, मतलब कुछ भी नाम हो सकता है उसका। और फिर ग्रूट ने आई एम ग्रूट बोलना बंद कर दिया, उसने शुरू कर दिया वी आर वेनम बोलना। अच्छा है वैसे। नंबर 9, फ्लैश थॉमसन। फ्लैश ओरिजिनली पीटर पार्कर का एक बहुत बड़ा बुली है, पर स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन भी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वो पीटर पार्कर को बुली करता था, पर जब उसको पता चला कि पीटर ही स्पाइडरमैन है तो वो उसका कुछ सबसे अच्छे दोस्तों में से भी एक बना, और वो कुछ सबसे ज़्यादा पावरफुल लोगों में से एक है जिसे वेनम ने अपना होस्ट बनाया। अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज देखिए तो उनको पता होगा, वहाँ पे भी वो एजेंट वेनम जैसा कुछ बनता है। कॉमिक्स में इराक में सर्विस देने के दौरान वो अपनी एक टांग गंवा देता है, और फिर उसको ठीक करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने वही किया जो वो नॉर्मली करती है, अपने सोल्जरों पे एक्सपेरिमेंट करती है। यूएस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट रीबर्थ 2.0 के तहत उसके अंदर डाला वेनम कि उसकी टांग वापस आए, उसमें शक्तियाँ आए और वो बन जाए एजेंट वेनम, मतलब हमारे लिए काम करने वाला एजेंट वेनम। फ्लैश का सिम्बायोट के साथ कुछ सबसे अच्छे रिलेशंस में से एक था, और वेनम उसको एक फ्रेंड भी समझता था जैसे वो एडी को समझता था। और हाँ, इसके बाद उसकी टांग भी वापस आ गई थी। नंबर 8, वोल्वरीन। हमने कॉमिक्स में एक बार देखा था कि यूएस गवर्नमेंट सिम्बायोट के एक्सपेरिमेंट कर रही थी लोगों पे, जिससे कि वो पावर गेन कर सकें, यहाँ पे नए प्रकार का सुपर सोल्जर सीरम बना सकें। मतलब यूएस गवर्नमेंट की वही आदत है यार, वो सुपर सोल्जर बनाने के लिए किसी भी हद तक जाती हैं, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस उन्हीं के होते हैं, ब्लेम किसी और पे डाल देती हैं। नेचुरली वो चीज़ें बहुत हॉरिबल रॉन्ग जाती थी, मतलब सिम्बायोट हर शरीर को एक्सेप्ट नहीं करता था, और हर शरीर सिम्बायोट को भी एक्सेप्ट नहीं करता था, जैसे हमने लाइव एक्शन में देखा था। फिर निक फ्यूरी को क्या था, उसने लाया एक नया बकरा, उसने रिक्रूट किया वोल्वरीन लोगन को इसको रोकने के लिए। अब भैया तुम हो गए वोल्वरीन, पर वो वेनम है। वेनम जाके वोल्वरीन से चिपक गया, और जो कॉम्बिनेशन बना था वो बहुत ज़्यादा डेडली था। दोनों को मारना पसंद है यार। दोनों साथ बहुत कम समय तक रहे क्योंकि एक एक्सप्लोजन ने वोल्वरीन से वेनम को अलग निकाल फेंका, पर भी इस कम समय में हमने एक बहुत खतरनाक वर्जन ऑफ वोल्वरीन को देखा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। नंबर 7, डेडपूल। मार्वल का सबसे फेवरेट एंटी हीरो और बहुत बड़बोला डेडपूल एक बार वेनम के द्वारा भी पोजेस हो चुका है। मतलब ये तुमने कभी ना कभी तो एक्सपेक्ट किया ही होगा। यहाँ पे व्हाट इफ में डेडपूल जो वेनम के साथ जुड़ा हुआ है, या जो वेनम डेडपूल के साथ जुड़ा है, वो गैलेक्टस के लिए काम करते हैं, और फिर वॉचर उसको बोलता है विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स द वेरी राइट टू डू दी पार्टी। और इसी कॉमिक में डेडपूल अपने बालों भी नोच लेता है क्योंकि उसको एक अजीब सी हेयर स्टाइल मिलती है जो वेनम देता है। डेडपूल के सर पे वेनम सवार होता है और दोनों बहुत पावरफुल रहते हैं, पर भी डेडपूल जोक क्रैक करना नहीं भूलता। कैसे भूलेगा। नंबर 6, स्पाइडरमैन। काफ़ी लोगों को पीटर पार्कर ए.के. स्पाइडरमैन ओरिजिनल होस्ट ऑफ वेनम लगता है, मूवीज़ में नहीं कॉमिक्स में भी। कॉमिक वाले स्पाइडरमैन ने एक बार वेनम को उठा लिया था सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन के दौरान। पर बात ऐसी है कि दोनों का रिलेशन ठीक था, पर वेनम मार्वल में स्पाइडरमैन के कुछ सबसे ज़्यादा बड़े आर्च नेमेसिस में से एक है। वेनम ने पीटर को इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ तो दी, और साथ में पूरा पीटर का कैरेक्टर ही बदल दिया। पीटर जितना काइंड था, वेनम ने उस पूरी बात का सत्यानाश कर दिया। पीटर बहुत बड़ा बुली बन गया था वेनम के चिपकने के बाद, और वेनम के चिपकने के बाद पीटर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो गया था, बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से पीटर ने कमिटमेंट ली कि वेनम को अपने से हटाना है भैया, क्योंकि वो भी जानता था कि उसका कैरेक्टर उसकी पावर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो स्पाइडरमैन जैसा पावरफुल कैरेक्टर था, इसलिए वो अपनी विल से वेनम को अपने शरीर से निकाल पाया। नहीं तो एडी और फ्लैश थॉम्पसन जैसे आम इंसानों के लिए वेनम को अपनी विल से अपने शरीर से बाहर फेंकना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। और कॉमिक्स में जो वेनम की पावर्स हैं, मतलब उसके लुक, उसकी वेब फेंकने की पावर, वो उसके पहले होस्ट स्पाइडरमैन से ही आई हैं। नंबर 5, थॉर।
अगर कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स की बात होती तो हम शायद थॉर को थोड़ा और ऊपर रखते, पर यहाँ पे वेनम और उसका जो होस्ट है उनकी जो कंबाइंड पावर है उसका क्राइटेरिया नापा जा रहा है। तो नंबर 5 पे थॉर है। ये भी वही कहानी है व्हाट इफ की। कॉमिक्स में एक बार वेनम हल्क से चिपक गया था, बस फिर क्या था, वो कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल था, पर वो थॉर से ज़्यादा पावरफुल नहीं था। थॉर ने पहले हल्क और वेनम के जो कॉम्बो था उसको हराया, उसके बाद क्या था, वेनम उससे चिपक गया। मतलब वेनम जैसा भी है जड़ बुद्धि नहीं है, वो खुद जानबूझ के हारा होगा जिससे कि वो थॉर से चिपक जाए शायद। और फिर वेनम शायद गैलेक्सी के कुछ सबसे ज़्यादा पावरफुल बींग्स में से एक के साथ जुड़ गया। डॉक्टर स्ट्रेंज, फैंटास्टिक फोर और कैप्टन मार्वल का भी इस डेडली ड्यू पे कोई असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उन दोनों की पावर कंबाइंड होकर उस लेवल पे पहुंच गई थी जो इन लोगों की सोच के भी ऊपर थी। मार्वल कॉमिक्स के पावरफुल कैरेक्टर्स को हरा नहीं पाए थे। तो फिर आता है असली हीरो इस कहानी का, जो कि ब्लैक बोल्ट है। ब्लैक बोल्ट एक इनह्यूमन है, नहीं जो उसकी प्रजाति है उसका नाम इनह्यूमन है, पर अगर मैं आसानी से समझाऊं तो ब्लैक बोल्ट के पास एको जैसी पावर्स हैं। और वेनम की यही तो कमजोरी है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के अलग अलग तेज साउंड। फिर क्या था, ब्लैक बोल्ट ने तेज आवाज निकाली, वेनम निकल गया थॉर के शरीर से, सिंपल। नंबर 4, रेड हल्क। अब तुम लोग सोचोगे कि लिस्ट में हल्क नहीं है, नहीं अभी नहीं है, आगे भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो रेड हल्क कैसे आया यार? वो ये रेड हल्क नहीं था, ये वो रॉस वाला लाल हल्क नहीं था, ये 2 लोगों का और कॉम्बिनेशन था, एक्चुअली 3 लोगों का कॉम्बिनेशन था। रेड हल्क, गोस्ट राइडर और खुद वेनम। मतलब कॉम्बिनेशन का लेवल देख रहे हो, किस लेवल की भेलपुरी बनी है यहाँ पे। कॉमिक्स में एक बार फ्लैश थॉमसन ने अपने सिम्बायोट मतलब वेनम को इस रॉस को दे दिया, रेड हल्क को, और फिर बाद में वो दोनों मिलके गए स्पिरिट ऑफ द वेंजेंस मतलब गोस्ट राइडर को छुड़ाने। और जब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक मॉन्स्टर बना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, यहाँ तक कि वो डेविल से भी फाइट कर सकता था, मतलब मार्वल यूनिवर्स के डेविल से। बड़ी बात ये नहीं कि उसने डेविल को हरा दिया, बड़ी बात यह है कि रॉस, हरामी रॉस ने इन लोगों के साथ काम किया, जबकि वो किसी के साथ भी काम नहीं करता है। नंबर 3, एडी ब्रॉक। एडी ब्रॉक वेनम सिम्बायोट के कुछ सबसे ज़्यादा जाने पहचाने होस्ट में से एक है, क्योंकि वो लाइव एक्शन में भी आया है, वो भी 2 लाइव एक्शंस में आया है। एडी और वेनम का होस्ट सिम्बायोट रिलेशनशिप शायद कुछ सबसे अच्छे रिलेशनशिप्स में से एक है। जब पीटर अपने वेनम सूट को त्याग देता है, कि बोलता है कि ये सूट मेरी बहुत बुरी तरीके से बजा रहा है, तो वो सूट जाके चिपक जाता है एडी ब्रॉक से। और वेनम ने भले उसको होस्ट बनाया पर उसके साथ बहुत अच्छा किया, उसको इनहैंस सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इनहैंस हीलिंग फैक्टर, स्पीड, फ्लाइट कैपेबिलिटीज नहीं। एडी एक नॉन सुपर पावर्ड इंसान था, पर वेनम ने उसको इतनी पावर दी कि वो स्पाइडरमैन से भी लड़ सकता था। एडी और वेनम का बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया था, वो इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि उन्होंने एक बार नल, जो कि सिम्बायोट गॉड था, उसको भी हरा दिया था, और ब्लैक साम्राज्य मतलब जो भी उनका एम्पायर था उसका राजा बन गया था, राजा बन गए थे। नंबर 2, सेंट्री। अगर तुम नहीं जानते हो तो सेंट्री कोई और नहीं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सुपरमैन है। और सेंट्री कॉमिक्स में हमेशा अपने एक अल्टर ईगो जो कि ईविल है, जिसका नाम वॉइड है, उसको कंट्रोल करने में हमेशा संघर्ष करता था। कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन में ग्रैंड मास्टर वर्सेस कलेक्टर की फाइट में एडी और सेंट्री को एक ही टीम में डाल दिया था, और फिर सेंट्री को फ्यूचर के पनिशर ने डिसइंटीग्रेट कर दिया था। फिर बाद में वॉइड के कुछ एसेंस और वेनम्स कंबाइंड होकर एक अजीब सी चीज़ बनाई थी, जिसका नाम था सिम्बायोट्स क्या था यार उसका नाम, पर वो मल्टीपल क्रीचर्स थे, वो एक नहीं था, वो कई सारे थे। मतलब वो माइंडलेस क्रीचर थे जिनके पास सेनेटरी की पावर थी और वेनम का शरीर था। वो एक डेंजरस सी आर्मी थी जिसने मार्वल यूनिवर्स के कुछ सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को टेक डाउन किया और बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट किया। नंबर 1, कैप्टन मार्वल और कैरोल डैनवर्स। कॉमिक्स में एक बार सीज ऑफ एस्गार्ड के दौरान स्पाइडरमैन और कार्ल डैनवर्स मैकगार्गन वर्जन ऑफ वेनम से फाइट कर रहे थे। कैरल बहुत पावरफुल है और उसने अपनी इस पावर का प्रदर्शन भी किया, उसने गार्गन और वेनम दी सिम्बायोट को अलग अलग कर दिया, पर ये उसने अच्छा नहीं किया क्योंकि वेनम उससे ही आके चिपक गया। कैरल ने बहुत संघर्ष किया, पर आखिरी में वेनम ने उसके शरीर का पूरा काबू पा ही लिया, क्योंकि वो वेनम है, जब उसको होस्ट की बॉडी मिलेगी वो जितना ही पावरफुल क्यों ना हो, वो उसको अपना होस्ट बना लेगा। और फिर क्या था, वेनम को उसकी पावर्स भी मिल गई, जैसे कि फोटोन ब्लास्ट, इनहैंस हीलिंग फैक्टर, सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस और ना जाने कितनी और हाँ, फ्लाइट कैपेबिलिटीज़ भी। दोनों जब कंबाइन हो गए तो स्पाइडरमैन फर्रा फर्रा भग रहा था, मतलब उसके आंखों में भी उसकी मौत का डर दिख रहा था, जो कि कभी नहीं डरा, मैंने डरा हुआ नहीं देखा मतलब। हाँ, पर कुछ समय बाद कैप्टन मार्वल ने अपनी असली पावर्स दिखाई दी और वो वेनम से छूट के आज़ाद हो गई। ये जो बॉन्ड था, जो मतलब सिम्बायोट होस्ट का रिलेशनशिप था, ये बहुत कम समय तक चला, पर ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं, कुछ सबसे ज़्यादा पावरफुल सिम्बायोट होस्ट वेनम वाले रिलेशनशिप में से एक था। तो बस यार, वो आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और बस मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, रुको एक और बात, क्या तुम्हें इस वीडियो में ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर या अलग सी लगी? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बस मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय या बाय बाय।